Good morning, everyone. I am Mr. Rupesh Chaudhary, and today I'm going to start your new chapter. जैसा कि आपने देखा पीछे मैंने दो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन, है ना। तो आज मैं फिर से आपके सामने ये न्यू टॉपिक का वीडियो लेकर आया हूँ और उम्मीद करते हैं जैसा कि आपने हमारे पिछले चैप्टर को अप्रिसिएट किया, ये चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आपको काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, तो फिर से मेरा एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल गुरुजी कॉमर्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, है ना। क्योंकि ये सारा काम आपके लिए हो रहा है, आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है और नो डाउट इन फ्यूचर आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है कैलेंडर। अब देखिए, कैलेंडर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के टाइम में आप जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, आपको कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है ना। एसएससी में आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग से रिलेटेड 25 रहते हैं, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको कैलेंडर से पूछ लिया जाता है, मतलब 2 से 4 मार्क्स का। तो देखिए, जब तक आपको कैलेंडर का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, उसका थ्योरी आपको नहीं आएगा, तब तक आप कैलेंडर का क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा कैलेंडर का कि कैलेंडर का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत ही ईजिली कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, मैं अलग अलग तरह का क्वेश्चन भी आपको इसमें कराया हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट पहले मैं दूंगा, फिर टाइप वाइज उसको डिवाइड किया है मैंने, है ना, और हर एक टाइप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिसको मैं पहले रिकॉल कर देता हूं आपके सामने। जैसे जैसे ही हम कैलेंडर का बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक सामान्य वर्ष, है ना। तो आपको पता है कि हर साल आता है, जैसे 2020 है, 2021, 22, ये साल पे साल चेंज होते जाएगा, है ना। तो जितने भी साल होते हैं उसमें टोटल 365 डेज होते हैं, क्लियर है, 365 दिन होते हैं। आप लोगों को पता होगा लीप ईयर के बारे में। ठीक है, तो लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन होता है। तो हर एक का अलग अलग कंडीशन है, वो सारा मैं चर्चा करूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपका सामान्य वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में, सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर कहने का मतलब 2019, 2021, 2022, 2023, 1998, 1999, ये सब आपका ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, जिसमें 365 दिन होगा, क्लियर है। दूसरा टॉप पॉइंट है आपका लीप ईयर। तो लीप ईयर हम किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले देखिए, लीप ईयर को पहचानने का तरीका, कोई भी ऐसा साल जो 4 से भागा देने पर पूरा पूरा कट जाए, वो आपका लीप ईयर है। क्लियर है, कोई भी ऐसा वर्ष जिसको आप 4 से भागा दें तो वो अगर पूरा कट जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका लीप ईयर कहलाएगा। क्लियर है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, उसको आप ध्यान दीजिए। तो जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 1996 का, 1996 का। अगर हम 4 से 1996 को भागा देते हैं तो 4 चौक 16, 3 9 4 9 36, फिर बच जाएगा यहाँ पे 3 4 9 36। देखिए, रिमाइंडर कुछ भी बचा क्या? ये तो पूरा कट गया ना, 499 आपका क्वेटेंट आया और ये पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बोला बचा। तो हम बोल सकते हैं कि ये 1996 जो है वो क्या है? लीप ईयर है। क्लियर है, 1996 हमारा क्या हो गया? लीप ईयर। ऐसे ही अगर आप 2020 मतलब 2020 को अगर 4 से भागा देंगे तो आपका पूरा पूरा 405 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ये 405 बार में कट जाएगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि 2020 भी लीप ईयर है। तो लीप ईयर का डेफिनेशन देखिए, एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, पूरा पूरा डिविजिबल हो, है ना। तो ऐसे वर्ष को आप क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे। और सामान्य वर्ष किसको बोलेंगे? जो 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर आपका पूरा कट गया तो समझिए वो लीप ईयर है, नहीं कटा तो फिर वो सामान्य वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है ना। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे ऑड डेज का। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कैलेंडर का जो भी थ्योरी है वो हमारा ऑड डेज पर ही आधारित है। ठीक है, अब ऑड डेज होता क्या है पहले आप उसको समझिए। देखिए, ऑड डेज हम किसको बोलेंगे? तो ऑड डेज कहने का ये मतलब हुआ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 10 दिन, तो 10 दिन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 10 दिन कहने का मतलब हुआ 1 सप्ताह और 3 दिन, है ना। 1 सप्ताह और 3 दिन बोला जा सकता है 10 दिन को, क्योंकि आपको पता है कि 7 दिन का मतलब 1 सप्ताह होता है ना, उसके अलावे जो बच गया वो एक्स्ट्रा 3 दिन हुआ।
तो याद रखिए ऑड डेज कहने का मतलब हुआ कि ऐसा दिन जो सप्ताह को पूरा करने के बाद हमारा बच जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, मैं बोलता हूं 25 दिन, तो 25 दिन को क्या आप ऐसे नहीं बोल सकते 3 सप्ताह 4 दिन, क्योंकि 7 से अगर हम 25 को भागा देंगे तो 7 तिया 21, बच गया शेष कितना 4। तो 25 दिन का मतलब हुआ ना 3 सप्ताह और 4 शेष दिन। तो ये जो देख रहे हैं आप वीक पूरा कंप्लीट करने के बाद, सप्ताह पूरा करने के बाद जो आपका एक्स्ट्रा दिन बच जा रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, शेष दिन। और शेष दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेष दिन को ही मैं इंग्लिश में ऑड डेज बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो शेष दिन ऑड डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी ऑड डेज पर ही आधारित है। वो आगे चलकर जब हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, ऑड डेज का एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला 124 डेज, 124 दिन, ठीक है। तो 124 दिन कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले मैं इससे सप्ताह को बाहर निकाल लूंगा और उसके अलावे जो मेरा एक्स्ट्रा डेज बचेगा सप्ताह को कंप्लीट करने के बाद, वही दिन कहलाएगा मेरा शेष दिन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं अगर 7 से भागा दे दूं 124 को, तो आप देख सकते हैं 7 से एक बार में 7, यहाँ आ जाएगा 5 4, 7 सते 49 49, और फिर यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा मेरा 5। तो देखिए 124 दिन कहने का मतलब क्या हुआ, 17 सप्ताह और 5 दिन। तो यहाँ पे सप्ताह से हमको कोई मतलब नहीं है, सप्ताह के पूरा करने के अलावे जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, जैसे कि यहाँ 5 दिन बच रहा है, तो हमको मतलब सिर्फ इसी शेष 5 दिन से है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे 124 डेज में, तो 5 ऑड डेज। क्लियर है। चलिए और भी आगे हम देखते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि सामान्य वर्ष किसको बोलेंगे, लीप ईयर किसको बोलेंगे और ऑड डेज किसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट आपका ऑड डेज पर आधारित है। तो यहाँ पे देखिए अगला जो पॉइंट है आपका वो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, काउंटिंग ऑफ ऑड डेज, ठीक है। काउंटिंग ऑफ ऑड डेज मतलब ऑड दिनों की गिनती। तो समझिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका काउंटिंग ऑफ ऑड डेज, है ना, शेष दिनों की गिनती। सबसे पहला पॉइंट देखिए मैंने लिखा इन अ ऑर्डिनरी ईयर, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि किसी भी सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन। 365 को जब आप 7 से भागा देते हैं तो 7 पचे 35, बच जाएगा 1, 7 दूना 14, मतलब 52 बार में कटेगा और 1 बच जाएगा आपका शेष। तो देखिए 365 दिन का मतलब आप बोल सकते हैं ना 52 सप्ताह और 1 शेष दिन। तो 52 सप्ताह से हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है शेष दिन, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ काउंटिंग ऑफ ऑड डेज। तो शेष कितना बच गया यहाँ पे 1। तो देखिए वही मैंने लिखा है इन एन ऑर्डिनरी ईयर 365 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 52 वीक 1 डे। तो नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो गया 1 ऑड डे। आपको सिर्फ कंक्लूजन याद रखना है, जब भी मैं आपसे पूछूं कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में सामान्य वर्ष में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, तो आपका आंसर कितना होगा 1। क्लियर है ये चीज। उसी तरह से लीप ईयर में देखिए, लीप ईयर में टोटल 366 डेज। तो 366 को जब आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो इसमें भी आपका क्वाइटेंट आ जाएगा 52, जो कि कहलाएगा सप्ताह, और शेष बच जाएगा कितना 2 दिन। तो ये जो 2 शेष बच रहा है वो कहलाएगा ऑड डेज। तो आपको याद रखना है कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में टोटल 1 शेष दिन होता है, लीप ईयर में कितना शेष दिन होता है 2 शेष दिन। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं इन अ पीरियड ऑफ 100 ईयर। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। देखिए काफी इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। काफी इजी मेथड से मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस और देखिए और समझिए। जहाँ पे फिर आपको डाउट होता है आप हमको कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है, कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आया, मैं उस पर अलग से एक लेक्चर बनाकर आपको बताऊंगा। क्लियर है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे काउंटिंग ऑफ ऑड डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर। मैंने आपको बता दिया 1 ऑड डेज होता है। अगर लीप ईयर का बात करें तो नंबर ऑफ ऑड डेज 2 हो जाएगा। अब देखिए इन अ पीरियड ऑफ 100 ईयर। अब ये पॉइंट बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज क्लियर कराना चाहता हूँ। जैसे समझिएगा, जस्ट एग्जांपल, अगर मुझे निकालना होगा कि 45 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, पहले देखिए ये 45 है, मैं सबसे पहले ब्रेक करूंगा कि इस 45 ईयर्स के दरमियान कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं, इसको मैं पहले अलग अलग निकालूंगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हर 4 साल पे एक लीप ईयर आता है। जैसे 2020 में लीप ईयर हुआ, फिर नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा 2024 में, इससे पहले कब था तो 2016 में, है ना। तो सेम उसी तरीके से मैं पहले 45 साल के दरमियान कितना लीप ईयर हुआ उसको अलग करूंगा,
और जो सामान्य वर्ष है उसको अलग करूंगा। तो लीप ईयर को अलग करने का तरीका समझिए। अगर आपको लीप ईयर छांटना हो तो आप जो भी साल आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ 45 ईयर है, इसको आप क्या कीजिएगा, 4 से डिवाइड दीजिएगा, है ना। और जो भागफल आएगा वो आपका लीप ईयर कहलाएगा। रिमाइंडर बचे या ना बचे, शेष बचे या ना बचे, उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम 4 से भागा दें 45 को, तो देखिए 4 से 11 बार में होता है 44, ठीक है। तो देखिए भागफल आपका कितना आ रहा है, 11। तो ये जो 11 आपका भागफल आया वो 11 क्या कहलाएगा, आपका लीप ईयर। क्लियर है, ये 11 लीप ईयर हो गया। अब देखिए 45 साल में से अगर 11 साल लीप ईयर है तो बचा कितना साल, बच गया आपका टोटल 45 में 11 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 34, 34 ईयर, है ना। तो देखिए ये 11 आपका लीप ईयर कहलाया और ये जो 34 बच गया वो क्या कहलाया, ऑर्डिनरी ईयर। अब आपको देखिए मैंने पहले बताया कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 11 लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 22, 22। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज, तो 34 ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 34। और 34 और 28 को अगर आप ऐड कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आपका हो जाएगा 56। टोटल कितना ऑड डेज हो गया, 56। याद रखिएगा ऑड डेज का नंबर कभी भी 7 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 7 कंप्लीट हुआ तो वो एक सप्ताह बन गया, फिर उसमें ऑड डेज कुछ भी नहीं रहा। तो फाइनल ऑड डेज निकालने के लिए जो भी टोटल ऑड डेज आया उसको हम 7 से डिवाइड देंगे। तो 7 से देखिए 7 8 56, 8 बार में पूरा ये कट गया, रिमाइंडर कुछ बचा क्या, नहीं। तो ये हो गया 0 ऑड डेज, है ना। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों बताया वो अभी आगे चलकर आपको समझ में आएगा, तो आप इसको अलग से नोट कर सकते हैं रफ में। मैं अभी आगे चर्चा कर रहा हूँ इन अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, मतलब 100 साल के दरमियान कितने ऑड डेज होंगे उस पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इन अ पीरियड ऑफ 100 ईयर। तो देखिए सेम उसी तरीके से मैंने इसको भी यहाँ पे 100 साल में, देखिए इन अ पीरियड ऑफ 100 ईयर। याद रखिएगा 100 साल में, देखिए अब आपको जो मैंने अभी बताया उसके हिसाब से तो आप बोलिएगा सर 100 साल को हम 4 से डिवाइड देंगे तो मेरा भागफल आएगा, क्वोटिएंट आएगा 25, तो 25 लीप ईयर नहीं। 100 साल में थोड़ा सा अलग केस है, आपको याद रखना है कि 100 साल के दरमियान कितना लीप ईयर है ना। तो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं 4 साल से, 4 साल, 8 साल, 12 साल, 16 साल, ये सब लीप ईयर है ना। तो 100 साल जाते जाते मेरा 24 ही काउंट होता है, क्योंकि पहला काउंटिंग हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से नहीं, है ना। तो यही रीजन है कि यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो जाएगा 100 साल में, 24। तो अगर 100 साल में 24 लीप ईयर है तो बताइए बचा कितना, तो 100 में 24 आप माइनस कर दीजिएगा, जैसे 100 ईयर था मेरा टोटल, इसमें 24 लीप ईयर है, तो 100 में मैं अगर 24 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 76। तो ये 76 हो गया सामान्य वर्ष, है ना। तो देखिए 100 साल में 24 लीप ईयर और 76 ऑर्डिनरी ईयर। अब अभी आपको मैंने बताया एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 24 लीप ईयर में 24 का डबल 48 ऑड डेज, 76 सामान्य वर्ष में 76 ऑड डेज। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 48 और 76 हो जाएगा 124। 124 को जब मैं 7 से भागा दूंगा तो आपका शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 5। भागफल जो आया उससे कोई मतलब नहीं है, आपको रिमाइंडर देखना है इसमें। रिमाइंडर बच जाएगा आपका 5। तो आप बोल सकते हैं कि 100 साल में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 5। क्लियर है ये। तो आपको ये कंक्लूजन याद रखना है कि 100 साल में 5 ऑड डेज। अब सेम देखिए यहाँ पे अगर 100 साल में आपका 5 ऑड डेज है तो 200 साल में कितना ऑड डेज होगा। देखिए 100 साल में 5 ऑड डेज, तो आप बोल सकते हैं 200 साल में 5 का डबल 10 ऑड डेज, 10 ऑड डेज। अब देखिए 10 कभी ऑड डेज नहीं हो सकता है, 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब होगा 1 वीक 3 डेज। तो यहाँ पे हमको वीक से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या देखना है, ऑड डेज देखना है। तो यही रीजन है कि 200 साल में देखिए मैंने यहाँ लिखा है ना 3 ऑड डेज। वैसे ही 300 साल में, 100 साल में 5, तो 300 साल में 5 दिया 15, है ना। 15 कहने का मतलब क्या हो गया, 15 भागा 7, 7 दूना 14, शेष बचा 1, मतलब 300 साल में कितना ऑड डेज होगा, 1 ऑड डेज। क्लियर है। ऐसे ही देखिए 400 साल। अब 400 साल में एक अलग केस है, जैसे उसके अकॉर्डिंग 100 साल में 5 हुआ, 200 साल में 10 हुआ, 300 साल में 15 हुआ, तो 400 साल में 20 होना चाहिए था, सही बात है 20 हो जाएगा, है ना। लेकिन इसको हम बोलते हैं सेंचुरी लीप ईयर, 400 साल को। तो 400 साल में एक अलग केस है, केस आपको याद रखना है, जैसे 20 ऑड डेज हो गया ना, उसके अकॉर्डिंग 5 10 15 20, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा, है ना, क्योंकि ये सेंचुरी लीप ईयर है। और टोटल मिलाकर 21 दिन हो जाता है, और 21 को जब हम 7 से भागा देते हैं तो ये पूरा पूरा कटकर कितना बच जाता है, 0 ऑड डेज। तो यही रीजन है कि 400 साल में कितना ऑड डेज होगा, 0। और सिर्फ 400 ही नहीं, बल्कि 400 का मल्टीपल जो भी साल होगा, जैसे आप बोल सकते हैं 800 साल, 1200 साल, 1600 साल,
2000, 2024, 2028 कुछ भी, सॉरी 2024 28 नहीं, सिर्फ 400 का मल्टीपल, 400, 800, 1200, 1600, 2400, 2800, 3200, 3600, है ना, 4000, 4000। तो ये सब में कितने ऑड डेज होंगे? जीरो। यहाँ पे देखिए एक लाइन मैंने लिखा भी है, कोई भी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो उसमें जीरो शेष दिन होते हैं, जैसे 800, 1200, 1600। क्लियर है ये? चलिए, तो एक बार मैं आपको समराइज करा देता हूं कि मैंने अभी तक आपको बताया क्या। तो मैंने अभी तक आपको बताया है कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में, सामान्य वर्ष में, नंबर ऑफ ऑड डेज 1, लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2, इन अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 साल के दरमियान नंबर ऑफ ऑड डेज 5, 200 साल में 3 ऑड डेज, 300 साल में 1 ऑड डेज, 400 साल में 0 ऑड डेज, और 400 के मल्टीपल जितने भी होंगे उन सबों में 0 ऑड डेज। क्लियर है? चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने 2-3 प्रश्न रखा हूं जिसके मीडियम से आप समझ सकते हैं ना क्लियरली। तो देखिए, सबसे पहला है नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1998, 1998 साल में कितने ऑड डेज होंगे? तो ये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1998। तो प्रोसेस समझिए, अभी तक आप देख रहे हैं 100 साल का मैंने आपको बता दिया, 200 का बता दिया, 300 का बता दिया, 400 का बता दिया। अब आप 1998 साल, 1997 साल, 1996 साल का आप ऑड डेज कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं इसमें। चलिए, 1998, सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे। ये रूल याद रखिएगा ब्रेक करने का। ब्रेक करने का तरीका है, सबसे पहले आप इसको 400 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, है ना। तो 400 के मल्टीपल में आप 1998 को कैसे ब्रेक करेंगे? तो आप नियरेस्ट मल्टीपल देखिए, 400, 800, 1200, 1600, 2000। 2000 हो जाएगा ज़्यादा, तो उससे कम लीजिएगा तो कितना लीजिएगा? 1600। फिर 100 के राउंड फिगर में लिखिए, तो 1600 के बाद 300 और जोड़ दें तो हो गया ये 1900, है ना। ज़्यादा नहीं लिखना, हमेशा कम। 1600, 400 का मल्टीपल, अब बचा कितना? तो 300 प्लस 98, ऐसे करके ब्रेक कर लेंगे इसको। कोई डाउट इसमें? देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1998 मतलब सबसे पहले इसको 400 का मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, तो 400, 800, 1200, 1600, है ना, प्लस 300, 1900 हो गया, प्लस एक्स्ट्रा बच गया आपका 98। तो सबसे पहले देखेंगे 1600। तो अभी आपको मैंने बताया पीछे थ्योरी में कि कोई भी ऐसा साल जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो उसमें कितने ऑड डेज होंगे? 0 ऑड डेज। 300 साल का ऑड डेज मैंने बताया 1, है ना। अब बात करते हैं 98। देखिए ये तो पहले से नोन है, क्योंकि 1600 400 का मल्टीपल है तो 0 ऑड डेज होगा। और आपका 300 में 1 ऑड डेज मैंने पहले भी आपको बता चुका है। तो अब बात करते हैं 98 साल का। तो फिर से याद कीजिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना 45 ईयर वाला, तो सेम चीज़ देखते हैं 98 साल। तो पहले इसको ब्रेक करना होगा कि 98 में कितना लीप ईयर है और कितना ऑर्डिनरी ईयर है। तो 4 से हम डिवाइड देते हैं रफ में, 4 से 98 को अगर हम भागा देंगे तो मेरा हो जाएगा 24 बार में होता है 96, और रिमाइंडर बचता है 2। तो रिमाइंडर से कोई मतलब हमको नहीं है, सिर्फ देखना है क्वाइटेंट, जितना क्वाइटेंट आएगा वो लीप ईयर। तो 98 में 24 साल हो गया मेरा लीप ईयर, है ना, ये हो गया लीप। अब बचा कितना साल? तो 8 में 4 गया 4, 9 में 2 गया 7, 74 ईयर। 98 को ब्रेक कर दिए, 24 लीप ईयर और 74 ऑर्डिनरी ईयर में, है ना। अब देखिए 1600 का तो 0 था, 300 का यहाँ पे 1 ऑड डेज हो गया। अब 24 साल में कितना ऑड डेज होगा? तो 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 24 लीप ईयर में 24 का डबल, मतलब 48 ऑड डेज। एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज, तो 74 ईयर में कितना होगा? 74। अब सबको जोड़ लीजिए, 8 4 12 1 13 का 3 हाथ बाकी 1 7 4 11 1 12। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए यहाँ पे 123। और 123 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ बच जाएगा 5 3, 7 7 जा 49, मतलब रिमाइंडर बच जाएगा 4। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना बोलेंगे? 4। तो 1998 में 4 ऑड डेज। समझ में आ रहा है पैटर्न, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि बताइए 2022 में कितना ऑड डेज होगा, है ना। ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका पीछे मैंने जो भी थ्योरी आपको अभी तक बताया वो सारा क्लियर हो जाए, है ना, और कोई परेशानी फिर आपको ना हो। तो ये अगर समझ में आ गया हो तो आप आगे ट्राई कर सकते हैं खुद से, और नहीं समझ में आया हो तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। देखिए, तो 2022 2022, है ना, इसको मैं अगर ब्रेक करता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया आपको कि 400 के नियरेस्ट मल्टीपल में तोड़िए।
तो 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2000 के बाद आ जाता है 2400, लेकिन ये है 2022। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2000 प्लस 22, है ना। तो 2000 में देखिए आपका हो जाएगा कितना ऑड डेज? 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल जो भी होता है उसमें 0 ऑड डेज होते हैं। अब 22 साल में हमको फिर से देखना होगा कितना लीप ईयर और कितना ऑर्डिनरी ईयर। तो हर 4 साल पे एक लीप ईयर, मतलब 22 साल में 5 लीप ईयर, है ना। डिवाइड कीजिएगा तो 4 5 20, 5 लीप बचेगा कितना? तो 17 बच जाएगा आपका ऑर्डिनरी। अब देखिए एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, 5 लीप ईयर में 10 ऑड डेज प्लस 17 ऑर्डिनरी डेज में, 17 ऑर्डिनरी ईयर में 17 ऑड डेज। 17 और 10 हो गया आपका 27, 7 से भागा दीजिएगा तो 7 या 21, शेष बच जाएगा 6। तो हम इसमें बोलेंगे कितना ऑड डेज? 6 ऑड डेज। समझ में आ रहा है? तो आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए ही ये सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा 1945 में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से 1945 में कितने ऑड डेज होंगे। तो 1945 इसको फिर से मैं ब्रेक करूंगा यहाँ पे 1945, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा 1600 प्लस 300, 1900 प्लस 45। तो 1600 का मतलब 0 ऑड डेज, 300 का मतलब हो गया फिर से एक, 45 को मैं तोड़ूंगा लीप ईयर में तो फिर से 11 बार में 44, तो 11 लीप और बच जाएगा 34 ऑर्डिनरी। एक 11 लीप में 22 ऑड डेज और 34 में 34, तो 30 20 50 और 6 66 एक 67, 67 नहीं 57 होगा ना। 57, 7 से डिवाइड दूंगा इसको, 7 49 7 8 56, शेष बच जाएगा एक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 1 ऑड डेज। तो 1945 में 1 ऑड डेज। क्लियर है? समझ में आ गया आपको कैसे करना है? तो चलिए ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इस तरह से आप किसी भी ईयर का ऑड डेज बता सकते हैं, कोई भी ईयर में कितना ऑड डेज होगा ये आप बता सकते हैं, है ना। तो आगे अब मैं बात करता हूं ऑड डेज इन मंथ का, कि मंथ में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए अगला मैंने लिखा है काउंटिंग ऑफ ऑड डेज इन अ मंथ। तो मंथ का हम ऑड डेज कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए यहाँ पे, काउंटिंग ऑफ ऑड डेज इन अ मंथ। तो सबसे पहला बात करते हैं जनवरी का। जनवरी में टोटल 31 दिन, और 31 को जब मैं 7 से भागा दूंगा तो 7 चौक 28, शेष बच जाएगा मेरा कितना? 3। तो जनवरी में 3 ऑड डेज, ठीक है। फरवरी अगर 28 दिन का हुआ, 7 से भागा दिए तो 7 चौक 28, शेष बच गया 0, मतलब फरवरी में 0 ऑड डेज। कंडीशन है अगर लीप ईयर रहा तो, अगर लीप ईयर रहा तो फरवरी में हो जाएगा 1 ऑड डेज, है ना। क्योंकि 7 चौक 28, 29 दिन होता है लीप ईयर में, तो एक दिन आपका एक्स्ट्रा शेष बच जाएगा। वैसे ही मार्च में 3, अप्रैल में 2। याद रखिए जो भी महीना 31 दिन का होगा उसमें टोटल आपका 3 ऑड डेज। जो आपका 30 दिन का महीना है उसमें 2 ऑड डेज, जो आपका 28 दिन का महीना है उसमें 0 ऑड डेज, अगर फरवरी 29 दिन का है तो उसमें 1 ऑड डेज। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे उसी तरह से मई। तो मई में भी हो जाएगा 3 ऑड डेज, जून में 2 ऑड डेज, जुलाई में 3 ऑड डेज, है ना। अगस्त में, अगस्त और जुलाई दोनों 31 दिन का होता है, मतलब 3 ऑड डेज। सितंबर में 2 ऑड डेज, अक्टूबर में 3 ऑड डेज, नवंबर में 2 ऑड डेज और दिसंबर में 3 ऑड डेज। क्लियर है? चलिए तो ये ऑड डेज ऑफ मंथ हो गया। याद रखना बहुत ही आसान है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी मंथ 31 डेज का होगा उसमें 3 ऑड डेज, जो मंथ आपका 30 डेज का होगा उसमें 2 ऑड डेज, जो मंथ 28 डेज का होगा उसमें 0 ऑड डेज, क्योंकि 28 डेज का मतलब हुआ 4 सप्ताह पूरा कंप्लीट, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है तो वो 0 ऑड डेज। अगर फरवरी लीप ईयर का हो तो फरवरी में 1 ऑड डेज। क्लियर है? चलिए अब ऐसे ही देखिए कोड ऑफ डेज। तो कोड ऑफ डेज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए, और ये बहुत ही इजी है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसमें, है ना। तो कोड ऑफ डेज क्या है याद रखिएगा, मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 और संडे का 0, है ना। इसका यूज आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो देखिए ये सारा थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया। अब इस थ्योरी का यूज समझिए, इससे आप टाइप 1 का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और नीचे देखिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी रखा है यहाँ पे। तो ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना।
अब इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो अभी जो आप थ्योरी पढ़े उसी के हेल्प से मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। और बाकी फिर आपके लिए और भी क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे डेट हमको मिला है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें काम क्या करेंगे, तो सबसे पहले काम करेंगे कि जो भी हमको डेट दिया गया है वो डेट देखेंगे कि ईयर पूरा कब तक कंप्लीट हुआ है मेरा। तो 15 अगस्त 1947 कहने का मतलब आप बताइए, क्या 1947वां साल पूरा कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि कंप्लीट हो जाता तो 31 दिसंबर तक हम पहुंच चुके होते, लेकिन ये कहां तक है? अगस्त तक, है ना। तो देख रहे हैं आप बोर्ड में यहाँ पे। तो अब आगे देखिए, इसमें 15 अगस्त 1947, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। सबसे पहले वो ईयर लिखेंगे जो कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 1946, 1946 पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्लस 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक के पीरियड, जो कि कौन से साल का है? 1947वां साल का। क्या हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 15 अगस्त 1947 को? 1946 प्लस 1 जनवरी टू 15 अगस्त। क्लियर है? अब देखिए 1946 का ऑड डेज निकालिए, अभी पहले मैंने आपको बता चुका है। तो इसको ब्रेक करेंगे, सबसे पहले ऑड डेज निकालेंगे। 1600 प्लस 300, 1900 प्लस 46। तो 1600 का मतलब 0 ऑड डेज, 300 कहने का मतलब कितना ऑड डेज हो गया? तो 300 कहने का मतलब आपका हो गया 1 ऑड डेज, 46 साल। तो 46 साल में कितने लीप ईयर? 11 लीप ईयर। बचेगा कितना साल? 35 ईयर। अब देखिए, 11 लीप ईयर में 22 ऑड डेज, 35 में 35 ऑड डेज, है ना, क्योंकि एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज होता है। अब एक का एक 22 का डबल हो जाएगा, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, तो 22 लीप ईयर में कितना ऑड डेज हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 35 का 35, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे? तो 45 और 35 मतलब 80, 80 ऑड डेज, है ना। कोई डाउट है यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे जरा सा मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट। 22 को फिर मैंने डबल कर दिया था एक्चुअली। चलिए देखते हैं फिर से। 1600, 346, एक 46 मतलब 11 लीप ईयर और 35 ऑर्डिनरी ईयर। तो ये एक का एक हो गया, 11 का डबल 22, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 डेज, और 35 का 35, है ना। तो इसको ऐड कीजिएगा, 30 20 50, 57 58, 58 डेज, 7 से डिवाइड देंगे, 7 8 56, रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो यहाँ तक आपने निकाल लिया 2 ऑड डेज, है ना। अब आगे समझिए, देखिए अब 1946 तक तो मेरा 2 ऑड डेज निकल गया। अब बात करते हैं जनवरी से लेके 15 अगस्त तक, तो सबका कोड यूज करेंगे जो जो मंथ कंप्लीट हो रहा है। देखिए जनवरी कंप्लीट हो रहा है तो जनवरी का 3, फेब्रवरी कंप्लीट हो रहा है तो फेब्रवरी का 0। देखिए 0 या 1 इस बात पे डिपेंड करेगा कि जिस साल का हम जनवरी फरवरी काउंट कर रहे हैं वो लीप ईयर है या नहीं। तो 1947 तो आपका लीप ईयर है नहीं, तो 0 होगा। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3। अब देखिए यहाँ पे अगस्त मंथ पूरा कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है पूरा कंप्लीट, क्योंकि अगस्त का अभी हम मात्र 15 तारीख तक गए हैं। तो 15 तारीख कहने का मतलब हुआ 2 सप्ताह और 1 दिन, है ना। 15 दिन का मतलब हुआ ना 7 दूना 14 प्लस 1 15। तो सिर्फ हम एक काउंट करेंगे। अब सबको ऐड कर लेते हैं, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17। 17 को 7 से डिवाइड देंगे, 7 दूना 14, शेष बच जाएगा 3। तो अब देखिए टोटल ऑड डेज कितना हो गया, तो टोटल ऑड डेज हो गया मेरा इधर 2 और 3 मतलब 5। अब याद कीजिए 5 किसका कोड मैंने बताया था आपको? तो 5 मैंने बताया था आपको फ्राइडे का कोड, है ना। 5 बताया था मैंने फ्राइडे का कोड, तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। क्लियर है? तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट करवाया और एक क्वेश्चन भी एग्जांपल के रूप में बताया। नेक्स्ट टाइप में फिर से मैं इसका और भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस पर, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिसको आप देखकर खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, या तो फिर अगर आपसे नहीं हो रहा हो तो यहाँ पे आप मदद ले सकते हैं। अभी ऐसा ऐसा थ्योरी 2-3 बार रिपीट होगा, जितने बार मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते रहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करें इस वीडियो में, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है समझने में आप हमको बताएं, क्योंकि जब तक आप हमको बताएंगे नहीं, हमको समझ में आएगा नहीं कि हमको कौन सा सेक्शन इंप्रूव करना है, ठीक है।
लैंग्वेज समझ में आ रहा है, वॉइस क्लियर है, सारा कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। क्लियर है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल गुरुजी कॉमर्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस जितने भी वीडियो यहाँ पे बनेंगे उसके सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे, है ना। और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, नो डाउट आपके लिए हम लोग भी तत्पर हैं हमेशा, ठीक है। और आप जितना मेहनत करेंगे, जितना सक्सेसफुल होंगे, उसमें हमें भी खुशी मिलेगी, ठीक है। तो आप समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी क्लियर तरीके से मैं दे रहा हूँ। और आने वाले जितने भी वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो एसएससी के हो, रेलवे के हो, बैंकिंग के हो, सब में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, है ना। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हम हमारे चैनल को, हमारे टीचर्स को थोड़ा प्रमोट कीजिए, क्योंकि हम बिना कोई फीस का, बिना कोई प्रॉफिट का आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके फ्यूचर्स के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। तो आपका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप एक बार लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।